आ गया हूं मैं उस पीहरों के सुनसान जगहों पर जहां पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे हुक्म दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। मैं इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। लो मां भवानी, स्वीकार करो इसे। जिस तरह मैं हर साल तुम्हारी चौखट पर एक बच्चे की बलि चढ़ाता था, उसी तरह आज भी ये दुर्गा सिंह इस बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। हरामजादे, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। या भगवान, मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ क्यों कांपने लगते हैं? खैर, कोई राज जरूर है। मैं इस बच्चे को अपनी गोद में लेता हूं। कितना प्यारा बच्चा है। बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। बलि बच्चे की अब मैं बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने। पालू पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये कोई और नहीं, वही महाराज का इकलौता बेटा है। मैं इसको अपनी गोद में ले लूंगा और इसको पाल पोस कर सयाना करूंगा। जब ये सयाना हो जाएगा तो मैं महाराज के पास जाऊंगा और इस बच्चे को लेकर जाऊंगा। महाराज देखेंगे तो मुझे काफी इनाम देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपना नाम बदल दूंगा, अपना भेष बदल दूंगा और अपना भेष बदलकर अपना नाम भी बदल दूंगा। विख्यात हो जाऊंगा नाथू लंगड़हारा के नाम से। ये डाकू का बाना उतार कर फेंक दूंगा। लेकिन इसके बाद इस बच्चे का भी नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर नाम नहीं बदलूंगा
तो तेजा सिंह पहचान जाएगा। इसलिए तेजा सिंह की नजरों से दूर रखने के लिए आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा अरमान। अरमान के नाम से विख्यात हो जाएगा। गली गली लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। चल रहा हूं सीधा। जय शंकर। जी हुजूर, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है महाराज, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी महाराज, बराबर प्रजा का ख्याल रखा जाए। ठीक है महाराज। और ये बताओ, मंदिर में दान हमेशा पहुंचता है या नहीं? महाराज, मंदिर में दान हर समय पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बड़ा गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? इतना परेशान हूं? महाराज, कोई आया था सेनापति महाराज, कि आया था सेनापति महाराज, गया बच्चे को लेकर। ये तुम क्या? बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुल भारी। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटारी, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, गया बच्चे को ले। महाराज, अभी मैंने महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया और मुझे जान से मार देने की धमकी दी उसने, और मुन्ने को लेकर भाग गया महाराज। मुन्ने को लेकर महारानी, मेरा बेटा महाराज कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो इंसान हमारी जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसे घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता है। एक मेरा सच्चा वफादार सेनानायक है, मेरी जान की हिफाजत के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। दरबारी, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है, सेनापति जी ऐसा नहीं करेंगे। आपके आदेश, आपके इशारे पे अपना जान देने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज, भैभी सिंह, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज,
ये महारानी जी जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। और ये महाबली भी जो कुछ कह रहा है ये गलत कह रहा है। महाराज महाराज कौन इंसान है, कौन इंसान है जो लालच में आकर ऐसा काम नहीं कर सकता। महाराज महारानी जी की हालत को देखिए, इनका बेटा गायब हुआ है, इनका बच्चा गायब हुआ है महाराज, और वह हरामजादा चुरा करके ले गया है। महाराज वो मुजरिम है तो मुजरिम है महाराज। भैरवी सिंह जी महाराज। अगर उसने हमारे शान में गुस्ताखी की है तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेनापति पदकार, भैरवी सिंह मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंत्री जी तत्काल। भैरवी सिंह मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी सत्यजीत मिले उस हरामखोर को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाओ। महाराज आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसे कैद करके आपके सामने लेकर के आऊंगा महाराज। जाओ भैरवी सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। मेरा बेटा लेके चला गया। अगर आप उस हरामजादे पर विश्वास नहीं करते, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करते, तो आज मेरा बेटा जुदा नहीं होता मुझसे। महारानी धैर्य से काम लो, मेरे दिल से पूछो, मेरा ही बेटा है, मेरा वो खून है, मेरे दिल पे क्या गुजरती है। और भैरवी सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं, आने दो सत्यजीत सिंह को, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और तुम मेरे साथ भवन आओ। हुलका माई, अरे ऊपर आ, चल जल्दी पर चल, जो भी भौंकना ऊपर आके भौंक। काम कोनो कुकुरन भौंकबे, इतना झूठ बाप रे दैया। अरे हरामखोर, जब तुझे मालूम कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा यहाँ चुगली कर रहा है। और लड़का कहाँ है ना, कहाँ से सेनापति जी ले गए? ए बेवकूफ, बच्चा गुम नहीं हुआ वो सब जानते हैं। सत्यजीत सिंह ले नहीं गया, मैं भी जानती, तू भी जानता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तूने औरत बहुत देखा होगा। देखा, औरत बहुत देखा होगा, देखा उरा। लेकिन औरत का तिरिया चरित्र नहीं देखा होगा। हाँ, तो बेटा तिरिया चरित्र यही है, जिसमें फंस गया है सेनापति सत्यजीत सिंह। हराम जाता मेरे प्यारे तेजा को मारने की धमकी दे रहा था, एक फंसा दिया है सत्यजीत सिंह को। हाँ, अब महाराज जी को रख दिया पलीता। बेटा गुम होने की वजह में गुस्से में आग बबूला हो रहे, और सत्यजीत सिंह के मिलते ही महाराज उसके साथ क्या करेंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जो मैटर जो भी होगा नजारा देखने लायक है। तू मेरे साथ जल्दी आ।
कुंवारी महारानी कलावती काद मेहरारू बहुत देखे हो, लेकिन हमारी तरह का मेहरारू न देखे हो। बात सही है भैया, मेहरारू बहुत देखा है, लेकिन यही तरह का छुतिहर मेहरारू नहीं देखा। बताओ, जंगल में कहीं से हम दवाई के पहले आई गए, कहा तो सेनापति जी लड़का ले गए, ये नहीं बोल रही, इनके खाए खाए के मस्ती आए बोल रही। बताओ, महाराज ने सीधे साधे कहा तो प्यारे डाकू तेजा से इनसे कौन तो प्यार करत है क्या? रहो महारानी आई है ना, यही है दहियऊ लमगोलियऊ आई है, तो हवा चलत तो फुर्रते उड़ जाती, हद दही रही, चलत रही तो लंगी लागत रही। अब हिया आई गरी चुहारा मुनक्का बदा देश सेब के ऊपर से खाए रही, भैंस मोटाए रही, और कहा थी हम डाकू से प्यार करी थे, हमको उठ जल्दी जल्दी खड़ा हो, नहीं खड़ा होगा, नहीं खड़ा। मरवावे के सौखिया असकारे तोर गंदी आदत यही बारे दू चार ढेंगरा लेके चलत का। अरे आराम चाहते कलावती नाम है हमारा, और कलावती का तबदबा था और तबदबा है और तबदबा बना चला गया। दिमाग खराब है हरा, हाँ कहे कि हम खोपड़ी नहीं, पिछ खोपड़ी समझो, जिसको काट लूंगी ना पानी नहीं मांगेगा, तरी पे पैर रगड़ के मर जाएगा। तुम सब केवल देखो सत्यजीत सिंह की बर्बादी करना चाह रहा। ए बूढ़ा आंख मत घूरना, हाँ नहीं तो कलावती नाम है हमारा, दाएं बाएं नहीं देखो, हाँ दिमाग खराब है। मिलती हूँ तुमसे बात। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है, बड़ी होशियारी बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपने ड्यूटी अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार भूल कर भी हमसे कोई भूल न हो जिसका खमियाजा में भुगतना पड़े। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए।
भैवीर सिंह, क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। What? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ है? हाँ, महाराज ने तुम्हें कैद करने के लिए आदेश दिया है। महाराज का आदेश? महाराज का आदेश है। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। तो ठीक है, अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है। चलिए, मैं चलता हूं आपके साथ। ठहरो। सेनापति सत्यजीत सिंह, इस तरह से नहीं जा सकते तुम। बिहारी लाल, सेनापति सत्यजीत सिंह के हाथों में हाथ कड़ी डाल दो। सेनापति जी, ये तो महाराज का हुक्म था कि खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, और नहीं तो हाथ मुंह काट ले। क्या समझते हो? ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना जानते हो किसके सामने खड़े हो? बीच से फाड़ के फेंक देता, समझ गए? ले चलो बिहारी लाल। महाराज की जय हो। महारानी, महाराज मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं। भयभीर सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, उसका इंतजार किया जाए। भयभीर सिंह, जी महाराज। खाली हाथ? नहीं महाराज, खाली हाथ तो ये भयभीर सिंह वापस नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत? बिहारी लाल, घसीट करके ले आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूं। अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि पता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी पदकार। बता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी पदकार। और जिंदा रखा या उसे दिया जानते। सत्यजीत, मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? कहाँ है मेरा बेटा? महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप महाराज? मैं आप नहीं नहीं महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। फिर मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं महाराज। ये सब झूठ है महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? और कथन प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा भगवान की कसम महाराज, ये इल्जाम है मुझ पर।
मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ महाराज। महारानी सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खाकर कह रहा है कि मैं बच्चे को नहीं जानता। साफ साफ बोलो, ये कहां तक झूठ है और कहां तक ये सत्य है? बोलो साफ साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया, आपने विश्वास कर लिया उस पर। क्या सोच कर देखिए महाराज कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद कहता कि मैंने चोरी की है, कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूं। महाराज, ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरा सब कुछ तो आप है। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा रही। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और इसकी शक्ल देखो हरामजादे की, बड़ा भोला बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही नहीं हरामखोर। उस वक्त मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था, और उसकी शक्ल देखो, हरामखोर कहीं का बेहुदा। श्याम भगवान, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है और महारानी हमारी सर की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आई। भयभीत सिंह, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, ये माजरा तो मेरी समझ में आ रहा है महाराज। जो महारानी जी कह रही है वो ठीक कह रही है, वो सत्य कह रही है महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता महाराज? यह इंसान किसी लालच में आके आपके बेटे को ले गया है। ये गुनहगार है तो गुनहगार है। भयभीत सिंह, अगर ये सत्य है तो ये हरामखोर मेरे शान में गुस्ताखी की है, तो इसे सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, इसके जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतार लो हरामजादे के जिस्म से। नहीं महाराज, नहीं, इतना बड़ा अनर्थ न कीजिए महाराज। मेरी वफादारी का, मेरी ईमानदारी का, मेरी नमकख्वारी का इतना बड़ा सिला ना दीजिए महाराज। भगवान साक्षी है महाराज कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने महारानी की गोद से बच्चा नहीं छीना महाराज, और ना ही मैंने महारानी को जान